कार्यक्रम में अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सम्मानित श्री मोहन चंद्र जोशी जी, बीना भट्ट जी दिखाई दे रही हैं, पुष्पांजलि जी दिखाई दे रही हैं, के साथ साथ समस्त कर्मठ शिक्षकगण, विद्वान साहित्यकारगण एवं समस्त विद्वतगण, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात होती है, महत्वपूर्ण दिवस भी एक औपचारिक बन के रह गया। हम उदाहरण के रूप में आज का दिन ही ले सकते हैं। संयोग से रविवार में क्या पड़ा, औपचारिक कार्यक्रम भी शनिवार में लोगों ने कर डाले कि रविवार में अवकाश बाधित ना हो। औपचारिक रूप से सम्मानित करने वाले और करवाने वाले दोनों ही इतना भी उत्सुक नहीं रहे कि चलो कोई बात नहीं, शिक्षक दिवस 5 तारीख को है, 5 को ही मना लेते हैं। मैंने कहा बहुत सारे कार्यक्रम देखे होते हुए जगह जगह। निश्चित रूप से शिक्षक तो प्रत्येक दिवस सम्मान का पात्र होता है, वो किसी एक दिन का मोहताज नहीं है। लेकिन एक 5 सितंबर को मनाए जाने वाला दिवस भी इतनी औपचारिकता में बंध जाएगा, और आज लगभग 50-60 साल हमें मनाते हुए हो गए और आज तक भी हम इसको दिल से नहीं मना पा रहे हैं। हर स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। अब कोरोना चल रहा है तो ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं, और हम एक दिन आगे एक दिन पीछे इस कार्यक्रम को कर दे रहे हैं। ये बड़े चिंतन का विषय है। बड़े बड़े संतों ने गुरु का बड़ा महत्व माना है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। निश्चित रूप से ईश्वर से भी बड़ा दर्जा गुरु का दिया है, और गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाता है। और यदि हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र की बात करें तो गुरु ही हमारा माता पिता होता है। इस मृत्यु लोक से तारणहार मात्र गुरु होता है। वही हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिससे हम भौतिक जगत की भी बात करें तो हमारे शिक्षक ही हमें जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु हुए हैं, चाणक्य जी, कौटिल्य नाम था उनका। वो कहते थे प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की ही गोद में पलते हैं। वो साक्षात प्रमाण थे इसका, क्योंकि उन्हें प्रलय के द्वारा नंद वंश का नाश किया था और निर्माण के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी जिसमें चंद्रगुप्त को उन्होंने जब शिक्षक थे। और निश्चित रूप से विश्व के बेहतरीन शिक्षकों में उनकी गिनती रही है। तो मुझे तो आज की स्थितियां देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि हम एक तथाकथित अवकाश का दिन भी शिक्षकों के लिए नहीं दे पाए, और ना ही शिक्षक इतने उत्सुक रहे कि संडे में ही कार्यक्रम कर लिए जाए, शनिवार में क्या। मुझे लगता है हमारे भविष्य के लिए भी बेहतर संकेत नहीं है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता, वो जीवन में कभी भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। वो गाड़ी कभी तेज गति से नहीं चल सकती, वो हिचकोले खा खा कर चलेगी। जहां पर माता पिता और गुरुजनों का सम्मान ना हो, वो स्पष्ट रूप से नर्क के समान है, नर्क के सदृश है। और जब हम शिक्षक की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो किसी भी जीवन की जब शुरुआत होती है, उस बालक का पहली गुरु माता होती है, पहली शिक्षक माता होती है। स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि माँ तो धरती पर ईश्वर का स्वरूप है। यदि किसी को ईश्वर के दर्शन करने हैं तो अपनी माँ के दर्शन कर लो।
बाद जब हम जीवन काल में आगे बढ़ते हैं तो शिक्षक से लेके पूरे जीवन काल में, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, युवा हो, जो भी हमें मिलता है और हम कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारा शिक्षक हो जाता है। जिससे भी हमने कुछ भी सीखा वो हमारा शिक्षक है। और इस बात को मानने से कोई भी गुरेज नहीं कर सकता कि हम पूरे जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ किसी ना किसी से अनवरत है, सीखते रहते हैं। और जब हमारा सीखना बंद हो जाता है तो वहीं हमारे व्यक्तित्व का विकास भी रुक जाता है, हमारी प्रगति का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों होती जा रही है। जब हम शिक्षकों की बात करते हैं और विशेष रूप से हम राजकीय शिक्षकों की बात करते हैं, तो राजकीय शिक्षा तो वैसे भी एक सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार हो रही है पिछले लगभग 3 दशकों से। किस तरह से राजकीय शिक्षकों की गरिमा गिराई जाए, किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत कि कुछ नहीं होता है, राजकीय विद्यालय बंद किए जाए, क्योंकि सरकार उसको बोझ मान रही है। सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बोझ मानकर उसका निजीकरण लगातार किया जाए। और जबकि विकासशील राष्ट्र में दोनों निःशुल्क होनी चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा भी मजबूत हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी मजबूत हो। एक से एक बेहतरीन डॉक्टर गवर्नमेंट में होने के बाद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की हालत दयनीय है। एक से एक बेहतरीन शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में होने के बाद भी उनकी दशा भी किससे छुटी नहीं है। आखिर क्यों? इस विकास की अंधी दौड़ में क्या हम प्रगति कर पाएंगे? निश्चित रूप से शिक्षकों का सम्मान होता रहा है, होता रहेगा, हो भी रहा है। और शिक्षक कर्म जो जितना बेहतर ढंग से करता है उसका सम्मान उतना ही होता है, क्योंकि शिक्षक का पद बड़ा गरिमापूर्ण होता है। गुरु सदा देने का काम करता है, लेने का नहीं। और लेने वाला शिष्य सदा लेता है, वो कभी इतना सक्षम नहीं हो सकता अपने गुरु को कुछ वापस कर सके। इस महत्वपूर्ण अवसर पर समस्त बेहतरीन शिक्षकों को बधाई देते हुए, साधुवाद देते हुए कि आज बेहतरीन शिक्षकों को राष्ट्र की जरूरत है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बेहतरीन शिक्षकों की जरूरत है। सभी को बधाई देते हुए आज इस महत्वपूर्ण दिवस की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की, शिक्षक दिवस की सभी को बधाई देते हुए और सभी का आभार प्रकट करते हुए और अंत में मैथिली शरण गुप्त जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर ये विचारे समस्याएं सभी। धन्यवाद, सभी का आभार। बहुत बहुत आभार सर। आकाश हारसद सर समग्र शिक्षा अभियान के उपनिदेशक महोदय उत्तराखंड के, उनका सानिध्य हमेशा हमको मिलते रहता है। उनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति हम सबका की ऊर्जा को उन्नत करती है। हमारे बीच में अभी राजू पांडे जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ ही सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रीमती नीलम पांडे नील जी भी हमारे बीच में देहरादून से जुड़ गई हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आप सबको। और मैं बिना भट्ट बड़सिलिया जी से निवेदन करूँगा कि ये कार्यक्रम का हूँ अखिल बड़ाल, और बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर की सटीक टिप्पणी, और उन्होंने जो आज यथार्थ बताया, ये सब औपचारिक हो गया है, कल ही कार्यक्रम हो गया, तो एक चिंता का विषय है।